वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं सेपरेशन प्रोसेस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इवापोरेशन की। इवापोरेशन को समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 6। इसमें आपको क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है और उसके अंदर 2 स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है और इसको अच्छे से स्टिर करना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वाटर के कलर में कोई चेंज आप देख पा रहे हैं। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या बीकर में आपको सॉल्ट दिखाई दे रहा है? आफ्टर स्टीयरिंग अब आप क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे फिगर 5.11 में दिखाया है, हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर। ये आपका बीकर है, इसमें सॉल्ट आपने ऐड किया था। अब आप इसको हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, लेट द वाटर बॉयल अवे। होगा क्या, आप अगर कॉन्टिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो जितना आपने इसमें पानी लिया था ये सारा पानी बॉइल्ड होके इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और भाप आपकी क्या होती है, गैस होती है, जो कि आपकी मतलब इस ओपन कंटेनर में रुकेगी नहीं, मतलब वो इवापोरेट हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। और जो सारा का सारा लिक्विड कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। कौन सा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, जहां पे आपका लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस हो गया आपका वेपोराइजेशन। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि आफ्टर वेपोराइजेशन, यानी कि जब पूरा पानी आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे हैं, तो नीचे बीकर में आपका क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। तो ऑब्वियसली नीचे आपका क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। सो इस एक्टिविटी में हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, इवापोरेशन मेथड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. चाहे आपका वाटर कहीं भी हो, मान लो फर्श पे पानी गिर जाता है, तो ये जो पानी है ये कुछ टाइम बाद जो है आपका सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका लिक्विड था वो वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर आपका लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। और जो आपका नदी नालों में जो पानी है धीरे धीरे मान लो कम हो जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो बाय द इवापोरेशन प्रोसेस। सो वेयर डू यू थिंक जो सोल्ट है कम्स फ्रॉम, मतलब आपका जो सोल्ट आपको कहाँ से मिलता है, सी वाटर के अंदर बहुत सारा सोल्ट मिक्स रहता है। एंड वन ऑफ दीज सोल्ट इज द कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट वो होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, किचन में आपकी मदर यूज करती है, दैट इज कॉमन सोल्ट। When seawater is allowed to stand in a shallow pits, तो water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। यानी कि सी वाटर को क्या किया जाता है, कहीं भी किसी गड्ढे में मान लो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे जो है सनलाइट से वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा थ्रू द इवापोरेशन प्रोसेस। So after few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salt। यहाँ पे आप फिगर 5.12 देखिए, यहाँ पे ये दिखाया है कि हाउ वन कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो देखिए मान लो यहाँ पे पहले पानी था, आपका सी वाटर था, धीरे धीरे क्या किया, मान लो जैसे एक किसी गड्ढा बना के इसमें सी वाटर कलेक्ट कर लिया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट धीरे धीरे जो है वाटर आपका इवापोरेट हो जाएगा और नीचे आपका क्या रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। अब यहाँ पे जो सोल्ट रह गया है उसको फर्दर प्योरीफाई किया जाता है। तो अगर हम बात करें यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ पे आपने क्या स्टडी किया, हमने कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन तो देखे। जैसे हमने ये देखा कि अगर पानी इवापोरेट हो गया तो नीचे सोल्ट रह गया, इवापोरेशन प्रोसेस था। लेकिन हमने बताया ना, ये जो सोल्ट बचेगा इसको हम एज इट इज यूज नहीं करेंगे, इसको फर्दर प्योरीफाई करेंगे। इस सोल्ट में जो कुछ इम्प्योरिटीज होंगी उन इम्प्योरिटीज को फर्दर सेपरेट करेंगे टू गेट द प्योरिफाइड सॉल्ट। So one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. Clear हुआ? क्योंकि जैसे हमने बताया कि evaporation से जो आपका salt बचा वो आपका पूरा purify नहीं है, तो उसको further pure करने के लिए हम further separation करेंगे, तो more than one method हम use करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं एक्टिविटी 7 आपकी क्या बता रही है।
एक्टिविटी 7 में आपको क्या करना है, एक सैंड और सोल्ट का मिक्सचर लेना है। ठीक है, आपने मिट्टी और सोल्ट लिया, क्योंकि आपका जो सोल्ट आपने सी वाटर से आपको मिला उसमें कुछ सैंड की इम्प्योरिटीज होगी। अब आपको ये सोचना है कि ये सैंड और सोल्ट को आप कैसे सेपरेट करोगे। We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these। शुरू में हमने हैंड पिकिंग वाले से बताया था कि मान लो हम सैंड के पार्टिकल सोल्ट के साथ मिक्स कर दें और आपको बोलें कि इनको हाथ से सेपरेट करो, तो क्या आप सेपरेट कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सेपरेट करेंगे? कैसे करेंगे कि इस मिक्सचर को एक बीकर में लेंगे और इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। अब लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, बीकर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, कुछ टाइम के बाद जो सैंड है आपका वो बॉटम में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। हुआ क्या, आपका पानी था, पानी के अंदर आपने सोल्ट और सैंड दोनों डाला। ठीक है, तो सोल्ट आपका क्या है, सोल्ट आपका वाटर में सोल्यूबल है, तो सोल्ट आपका पानी में डिजोल्व हो गया। लेकिन हमने क्या बताया था, जो सैंड है वो आपका पानी में घुलनशील नहीं है, तो कुछ टाइम बाद जब आप इसको रखोगे तो जो सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे जम जाएंगे। ठीक है, और सोल्ट आपका पानी में घुला रहेगा। अब हमने क्या बताया था, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस आपका सैंड बीकर में नीचे जम गया, और डिकेंटेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इस बीकर के पानी को दूसरे बीकर में डालेंगे, तो जो साल्ट घुला हुआ पानी है वो हम दूसरे बीकर में ले लेंगे, और इस बीकर में जो नीचे सैंड है वो इस बीकर में रह जाएगी। तो यहाँ पे दो प्रोसेस ऑलरेडी आ गए, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। अब जो आपने दूसरे बीकर में पानी लिया था, यानी कि इसको आपने ट्रांसफर कर लिया था इस दूसरे बीकर में, तो इस बीकर के पानी में आपके पास क्या है, वाटर के अंदर आपका सोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये इस बीकर में जो हमारा सोल्ट और वाटर है, हम इसको क्या करेंगे, इस लिक्विड को एक केटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और उसकी लिड को क्लोज कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस केटल के अंदर हमने इस वाटर को ट्रांसफर कर दिया, इसकी लिड को क्लोज कर दिया, और अब हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, केटल को हीट करेंगे, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर था वो वाटर इवापोरेट होगा, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं, तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ये देखिए इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कीटल का स्पाउट है, इससे आपके वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहां पे ये जो स्टीम आ रही है, इस स्टीम के पास एक प्लेट रखी है और इस प्लेट के ऊपर रखी है आइस। अब ये क्या होगा, आइस, क्योंकि आइस की वजह से जो प्लेट है वो कूल हो गई, और जैसे ही स्टीम ये कूल्ड जो प्लेट है इसके कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ से जो आपके वाटर के वेपर थे वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे वाटर वेपर आपके क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो ये लिक्विड आप दूसरे कंटेनर में, क्योंकि ये देखिए प्लेट के जो आपके प्लेट से गिर रहा है वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो इस लिक्विड को आप किसी दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सेपरेट करा, सबसे पहले आपका मिक्सचर था किस चीज का, सैंड और सॉल्ट का, तो हमने दोनों को पानी में घोल दिया। फिर हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस से देखा कि सैंड आपका नीचे बैठ गया है और सोल्ट आपका पानी में घुला हुआ है। अब हमने डिकेंटेशन मेथड से जो इस वाले बीकर का ऊपर का पानी था वो यहाँ पे निकाल लिया, तो सैंड हमारा इस बीकर में रह गया, और यहाँ पे जो हमारा पानी आया था इसके अंदर सोल्ट घुला हुआ है। अब हमें सोल्ट और वाटर को सेपरेट करना है, तो हमने इस पानी को इस कीटल के अंदर लिया, इसको गर्म किया यहां से, क्योंकि जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं वाटर हमारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसके स्पाउट से इसके माउथ से आप देखेंगे कि वाटर वेपर्स बाहर आ रहे हैं। इन वेपर्स के कांटेक्ट में हम एक ऐसे प्लेट लाएंगे जिसके ऊपर आइस के पीसेज रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब आइस ठंडी होगी, तो ये वाटर वेपर्स जैसे ही इस ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे, कूल प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये कंडेंस होंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन आपका वाटर जो है वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं इनको हमने एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब जो भी आपका मिक्सचर था सारा सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे आपने कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में समझा।
अब आपको मतलब जैसे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल से समझना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही आपको कंडेंसेशन प्रोसेस समझ में आएगा। होता क्या है, जब घर में आपकी मदर दूध बॉईल कर लेती है, तो जो बॉइल्ड मिल्क है उसके ऊपर आप उसको जब ढकते हैं, ठीक है, जो प्लेट आप रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप उस प्लेट को उठा के देखिए, जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कंडेंस हो जाती हैं। हुआ क्या, क्योंकि जो वाटर वेपर्स आ रहे थे, वाटर, क्योंकि नीचे जो दूध का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू जो आपका रूम टेम्परेचर है, तो वो जैसे बाहर एटमोस्फियर के मतलब जो एटमोस्फेरिक में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनका टेम्परेचर कम है, वो कंडेंस होंगे, और बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस वो जो आपके वाटर वेपर्स थे वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा तो कीटल में नीचे क्या रह जाएगा, आपका सॉल्ट रह जाएगा। तो इस मेथड से हमने सॉल्ट, सैंड और वाटर को अलग अलग किया। और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए इसमें, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्योंकि कंडेंस नहीं करते तो इस वाटर को आप कलेक्ट नहीं कर पाते, तो इतने सारे मेथड इन्वॉल्व हुए। अब ये प्रोसेस तो हमने समझ ली, लेकिन इन सब में भी पहेली को एक प्रॉब्लम आ गई। पहेली को क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो सॉल्ट और सैंड मिक्स कर रही थी। तो पहेली ने क्या किया कि उसने सॉल्ट का एक पैकेट मिक्स किया इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, एंड देन शी ट्राइड द मेथड जो अभी हमने एक्टिविटी 7 में बताए हैं कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे मेथड उसने ट्राई किए टू रिकवर द सॉल्ट। शी फाउंड however that she could recover only a small part of the salt that she had taken। ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसी क्या गलती की उसने। एक्चुअली हुआ क्या था, पहेली ने लार्ज अमाउंट में सॉल्ट को ऐड किया था, और लार्ज अमाउंट में सॉल्ट ऐड करने से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से केवल जो आप इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस से आप वही सेपरेट कर पाए ना, कि जो आपका पानी में डिजोल्व हुआ था, बाकी का नमक तो सैंड के साथ नीचे ही रह गया। क्योंकि अब होता क्या है, चलो उसको समझते हैं। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि ठीक है, हमने ये बताया कि सोल्ट जो है आपका पानी में घुल जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप कितना भी डालोगे सारा का सारा घुल जाएगा। उस चीज को समझते हैं हम। वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस dissolve in water and they form a solution and we say that these substances are soluble in water। ठीक है, जब हम पानी में किसी चीज को घोलते हैं तो हम बोलते हैं, और वो अगर घुल जाती है, मिक्सचर बना देती है, तो हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये मटेरियल वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ये सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल है। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water। यानी कि मान लो आपने पानी जो है एक आधा गिलास लिया और उसमें आप जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, जब आप उसमें 1 स्पूनफुल ऐड करेंगे घुल जाएगा, 2 स्पूनफुल ऐड करेंगे फिर भी घुल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐड करते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो आपका सॉल्ट है वो पानी में घुलना बंद हो गया। चलिए समझते हैं एक्टिविटी 8 से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा इसी में समझेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।